जय हिंद विद्यार्थियों। आइए हम लोग आज ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कुछ रूल्स के बारे में और इससे संबंधित कुछ नियम मैंने बताया था। उन्हीं सभी नियमों का प्रयोग करते हुए आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि कल मैंने कुछ बताया था नियम, उस नियम का प्रयोग करेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाई स्कूल बोर्ड के एग्ज़ाम के भी व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो या तो डोर सीधा होगी या तो तिरछा होगी। आप समझ पा रहे हैं जैसा क्वेश्चन में, जो अच्छी तरह से तनी हुई है तो तनी रहेगी तो मतलब तिरछा ही रहेगी, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अर्थात यदि रस्सी है तो कह रहा है कि भूमि पर यदि एक खंभा है और खंभे के शिखर से लगी हुई है। अगर मान लेते हैं कि पोल है, भूमि पर लगा हुआ है ये पोल, तो इस पोल से सीधे बनी हुई है ऊपर, यहाँ पे शीर्ष पे बनी हुई है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, यानी भूमि के साथ यदि वो जब शिखर पे बांध रहे हैं उसको, तो कह रहा है कि 30 अंश का कोण बना रहा है। ये कोण बना रहा है 30 अंश का। और कह रहा है कि सर्कस जब कलाकार जब चढ़ रहा है तो वो लंबाई बता दिया है डोरी का कि डोरी की लंबाई हो 20 मीटर की है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 अंश का कोण बना रहा हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अनुसार, यानी इस चित्र का नामकरण कर दें। ए हो गया, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। हाँ, हमारे पास ये कोण मौजूद है, ये भुजा और ये भुजा ज्ञात है। ये कोण हमेशा 90 अंश का होगा, क्योंकि हमेशा जो पोल होता है वो 90 अंश के साथ खड़ा रहता है, मतलब हमेशा एकदम सीधा खड़ा होता है। तो उस सीधे खड़े के अंतर्गत ये जमीन के साथ बनाएगा तो कोण 90 अंश का बनाएगा। तो अब हम लोग पिछले वीडियो में या त्रिकोणमिति के रूल्स के अनुसार ये हम लोग को पता होता है कि इस भुजा और इस भुजा के बीच, अर्थात कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे लंब, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण का नाम देते हैं। तो इस लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन होता है साइन थीटा का। अर्थात साइन थीटा यानी साइन 30 अंश का लेकर चलेंगे हम लोग चित्रानुसार। तो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू h और कर्ण की वैल्यू 20। साइन 30 अंश का मान शायद आपको याद होगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा, h/20। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 20/2 बराबर h, यानी कटेगा तो ये 10 बराबर हो जाएगा h। अर्थात h का जो मान निकल करके आने वाला है वो 10 मीटर आने वाला है, 10 मीटर। इतना ही आसान होता है ये सब क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से, और देखने में लगता है कितना पहाड़ सा है। चलिए, यदि समझ में आ गया तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला इसको इरेज करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी पेड़ तो हमेशा सीधा खड़ा रहता है,
सपोज ये पेड़ है, इस तरह का मैंने पेड़ बना दिया है। ये पेड़ है, सपोज ये पेड़ मैंने बना दिया। और कह रहा है कि जब आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, मान लेते हैं कहीं से टूट जाता है। तो जब टूटेगा तो जो शीर्ष होगा वो जमीन पे जाके लग जाएगा, यानी ये शीर्ष इस तरह से जमीन पे लग गया, यानी जो पेड़ का जो ऊपर वाला शीर्ष है ये यहाँ पे आके जमीन के साथ लग गया। ये सपोज ऐसे लग गया है। और कह रहा है कि जमीन के साथ आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ का कोण 30 अंश का है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। यानी जहाँ पे शिखर आके लगा हुआ है और ये पेड़ का पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो दे रहा है वो 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो पेड़ तो पूरा चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई को मैं मान ले रहा हूँ h, स्मॉल h, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको मान लेता हूँ y। यानी अगर ये y होगा तो यही अगर टूट कर लगा हुआ ये भी y होगा। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी, पूरी ऊंचाई यानी कैपिटल H बराबर y प्लस h, यानी इतना हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं चित्रानुसार। ये फिगर है और फिगर के अनुसार लेकर चलते हैं। नामकरण कर लें तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो हम लोग ABC में लेकर चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं इन दोनों भुजाओं के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये तो आधार है, ये ऊंचाई है, तो आधार और ऊंचाई के बीच में एक रिलेशन होता है, या ऊंचाई और आधार के बीच में होता है tan थीटा का। अर्थात हम लोग को लेकर चलेंगे tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 अंश दिया है, तो 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटा में 8। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा काड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा में 8। तिरिया गुणा करेंगे तो ये जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 बटा में काड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h। चलिए ये तो हम लोग का h का मान स्मॉल h का निकल गया। अब हम लोग देखते हैं y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन इसलिए कि ये पहले से ज्ञात है और ये पहले से ज्ञात है, मतलब ये ज्ञात है और ये पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच में लेकर चलेंगे तो रिलेशन बनेगा cos थीटा का, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो cos थीटा यानी cos 30 अंश की वैल्यू, आधार, आधार मतलब 8, कर्ण, कर्ण का मतलब y। cos 30 अंश का मान होता है काड़ी में 3 बटा में 2 बराबर 8 बटा में y। तिरिया गुणा किया जाएगा तो y बराबर निकल करके आएगा 8 गुणा 2 बटा काड़ी में 3, अर्थात y बराबर निकल करके आएगा 16 बटा काड़ी में 3। ये समीकरण 2 बना। हम लोग को निकालना है कैपिटल एच। तो कैपिटल एच का मतलब है कितना? कैपिटल एच का मतलब y और प्लस स्मॉल एच। तो y की वैल्यू दिखा हुआ है 16 बटा काड़ी में 3 और एच की वैल्यू लिखा हुआ 8 बटा काड़ी में 3। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो निकल कर के आएगा काड़ी में 3, यानी ये 16 और ये 8, यानी टोटली 24 बटा काड़ी में 3। ये कैपिटल एच का मान है, या परमेयीकरण कर दें तो एच बराबर हो जाएगा 24 गुणा कड़ी में 3, और नीचे भी हो जाएगा कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3। तो इस प्रकार से हो जाएगा 24 कड़ी में 3 बटा में 3, 3 से 3 24 कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा और आ जाएगा 8 कड़ी में 3।
मीटर, यानी जो पूरी की पूरी जो ऊंचाई निकल करके आएगी वो 8 कड़ी में 3 मीटर आएगी। में भी समझ में आ गया होगा, इतना ही आसान ये क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब के सब कंपटीशन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी, जो क्लास 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बोर्ड के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमि के किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, कहीं मीनार खड़ी है और ये बिंदु जो है यहाँ से बता रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर है, और यहीं से जब मीनार को देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये कोण जो बना रहा है बता रहा है कि 30 अंश का है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये कोण भी 30 अंश का है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी दे रहा है 30 मीटर। तो चित्रानुसार हम लोग देखकर चलें तो ये और ये इन दोनों भुजाओं के बीच में रिलेशन अगर निकाला जाए तो निकलेगा क्या, tan का लंब बटा में आधार, अर्थात tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटा में 30। ये tan 30 अंश ये वाला और h बटा में 30 यानी h ये और 30 ये, तो tan 30 अंश का मान 1 बटा में कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा कड़ी में h बटे में 30। तिरिया गुणा किया जाएगा तो 30 बटा में कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h। परमेयीकरण किया जाए तो 30 कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, तो ऊपर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 और नीचे बनेगा 3। 3 से कटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा 10 कड़ी में 3। ये आ जाएगा h का मान, यानी जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 10 मीटर। चलिए और एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए कह रहा है कि कोई पतंग है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पतंग है ऐसे, और ये पतंग उड़ रही है। और कहाँ से उड़ रही है, कह रहा है कि किसी बिंदु से है, लेकिन कह रहा है कि तल के साथ ऊंचाई इसकी दे रहा है। अगर ऊंचाई देखा जाए तो कह रहा है कि ये ऊंचाई जो है वो 60 मीटर की है। ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर की ऊंचाई दे रहा है। लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में बांध दिया गया, और यहाँ पे बंधी हुई है ये डोरी, ए बिंदु पे बंधी है। तो कह रहा है कि यहाँ पे 60 अंश का कोण भी बना रही है। तो कह रहा है कि डोरी की ऊंचाई ज्ञात करना है, सॉरी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं तो y का मान ज्ञात करना है। तो अब समझिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। यदि कोण दिया हुआ है तो ये तो लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण के बीच में साइन का रिलेशन होता है। तो चित्र अनुसार देखा जाए तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा 60 बटा में y। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है कर्ण में 3 बटा में 2 बराबर 60 बटे में y। त्रिया गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। तो परमेयीकरण किया जाए तो y बराबर निकल करके आएगा
120 कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, तो y बराबर हो जाएगा 120 गुणे कड़ी में 3 बटे में 3, 3 चौका 12, यानी हो जाएगा y बराबर 40 कड़ी में 3। ये रही डोरी की लंबाई। तो इतने ही आसान सब वीडियो मतलब क्वेश्चन होते हैं त्रिकोणमिति के, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।